इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र। अब इसमें अगला टॉपिक है अलंकार संप्रदाय। अलंकारों के बारे में बताया गया है इसके अंदर। और विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार निरूपण। अलग अलग आचार्यों ने अलंकार का अलग अलग तरीके से निरूपण किया है। कहते हैं कि अलंकृत करने वाले साधन से ही अलंकार का सामान्य अर्थ लिया जाता है। अलंकृत मतलब सुंदर बनाने वाले जो साधन होते हैं। अलंकार वैसे आभूषणों को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग 4 अलंकार है। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा दीपक और चौथा है यमक। इन 4 अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसके अंदर। आचार्य भामे कहते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना। बिना अलंकारों के कविता नहीं हो सकती है। काव्य के अंदर अलंकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लिखते हैं न कांतमपि निर्भूष्मम विभाति वनिता मुखम विभाति नार्य विदग्ध मंडना। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार सुंदर नारी का मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता, वैसे ही कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती है। ठीक है। भामे की मुख्य सूक्ति है इष्टामिधे वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति। इन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। लोक की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा और इसी अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति माना है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत हैरान कर देने वाली बात जिस पर विश्वास ना किया जा सके। इसके अनुसार यह वक्रोक्ति अर्थ को विभा यानी कि आभा से युक्त करती है। इसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति नार्यार्थो विभावते यत्नोस्याम कविता कार्य है को अलंकारों ने बिना। जैसे जैसे जो आभूषण होते हैं नारी को हर जगह सुंदर बनाते हैं, हर तरीके से सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से अलंकार जो है वो कविता में अलंकार उसको सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। आचार्य दंडी कहते हैं अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास आचार्य दंडी ने किया। इन्होंने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। जिससे भी काव्य की शोभा बढ़े वो सभी क्या है? अलंकार। दंडी क्या कहते हैं? जिस भी तत्व से कविता का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी शोभा में वृद्धि होती है, तो वो सभी जो धर्म है या कारक है वो अलंकार माने जाते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने लिखा है काव्य शोभकरान धर्मान अलंकारान प्रश्यते। मतलब जो भी चीज काव्य को और ज्यादा शोभा प्रदान करती है वो अलंकार होती है। इस परिभाषा के अनुसार रूपक, उपमा आदि अलंकारों के साथ साथ रस, गुण, ध्वनि, प्रबंध, काव्य तत्व, नाट्य संधि आदि काव्य शास्त्रीय तत्व भी अलंकार की परिधि में आ जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने काव्य के अन्य तत्वों को अलंकार में समाहित करते हुए निम्नलिखित नाम प्रदान किए हैं। सबसे पहले काव्य तत्व और उसको क्या नाम दिया गया, प्रदत्त विशेषण मतलब उसको क्या नाम दिया गया। तो काव्य तत्व रस, रस को कौन सा अलंकार का नाम दिया है? रस होता है रसवद अलंकार। भाव, भाव के लिए होता है प्रियस्वद अलंकार। रसाभास और भावभास के लिए होता है ऊर्जस्वी अलंकार और भाव शांति के लिए होता है समाहित अलंकार। उद्भट ने ऊर्जस्वी अलंकार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्रोध आदि के अनुचित प्रयोग से काव्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रसों एवं भावों की औचित्यपूर्ण रचना नहीं हो पाती। ऐसे स्थान पर ही अलंकार पाया जाता है। मतलब जहाँ पर क्रोध होगा वहाँ पर कविता की रचना असंभव है। आचार्य वामन, रीतिवादी आचार्य वामन ने इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए इसे गुण के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। वो कहते हैं कि अलंकार क्या है? उसका गुण है। काव्य शोभाशय कर्तारो धर्म गुणा तत्पिशहित वस्त अलंकार, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक है। इन्होंने यह कहकर अलंकार का महत्व और कम किया कि काव्य में नित्य स्थान गुण का है और अलंकार का अनित्य स्थान है। मतलब जरूरी नहीं है अलंकार का होना, गुण का होना जरूरी है। पूर्वे नित्य। वामन ने अलंकार के 2 लक्षण दिए हैं। 2 लक्षण कौन से? अलंकृति और अलंकार। जो अलंकृत करे वह अलंकार है। सौंदर्य मलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। ये 2 इन्होंने लक्षण दिए हैं। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा अंगार्षिता सत्वलंकारः मंतव्य कटकाद्वित। इसका अभावार्थ क्या है? जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण अमूमन शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी ये दोनों इसकी शोभा में वृद्धि भी नहीं भी करते। इस प्रकार इन्होंने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व तक सीमित कर दिया। मतलब ये बाहरी सुंदरता है, मतलब उसके अंदर की सुंदरता नहीं हो सकती। जैसे कोई भी आभूषण स्त्री को बाहर से सुंदर दिखा सकता है, अंदर से नहीं, वैसे ही अलंकार भी उसके शब्दों के अर्थ को सुंदर दिखा सकते हैं, उसका भावार्थ कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। अन्य आचार्य क्या कहते हैं? रुद्रट ने सर्वोत्तम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में
वर्गीकृत किया। सबसे पहले किसने किया? रुद्रट ने। 4 भागों में किया, वास्तव, औपमेय, अतिशय और श्लेष। आचार्य राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया। आचार्य जयदेव अलंकार के महत्व पर बल देते हैं। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनन वलंकृति असो न मन्यते कस्माद् नुष्ण मन रंकृणी। उष्ण तारहित अग्नि के समान अलंकार विहीन काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्नि पुराणकार वेद व्यास के अनुसार अर्थ अलंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। अर्थालंकार रहित विधवेव सरस्वती। ध्वनि समर्थक आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीय प्रयोजकः अलंकारः। काव्यात्मा व्यंग की रमणीयता के प्रयोजक ही अलंकार कहलाते हैं। भामह दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्य दीक्षित, केशव मिश्र, केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, देव, सुरति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम, दूलय, भूषण, पद्माकर आदि अलंकार समर्थक आचार्य तथा आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अलंकार विरोधी आचार्य माने जाते हैं। रीति काल में अलंकार को बहुत महत्व दिया गया। अब है हिंदी के विद्वानों के मत। अलंकारों का प्रयोग नवयुग की चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए, मतलब बलपूर्वक अलंकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलंकार संबंधी उल्लेख्य कथन इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकारों के संबंध में क्या बोलते हैं? मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ कि किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को बुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। खाली अलंकारों का ही इस्तेमाल किया जाए, उसके उद्देश्य को हम भूल जाएं तो वो कविता नहीं रह जाएगी। अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें वस्तु, गुण और क्रिया अथवा व्यापार समष्टि का भाव जगाने की वैसी क्षमता होनी चाहिए जैसी प्रस्तुत में है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार होती है। जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के घोतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ी या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये कहा था बाबू गुलाब राय ने। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा। मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यता उच्छ्वसित होती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र्य है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। फिर है अलंकार्य। अलंकार्य में अलंकार्य से तात्पर्य है अलंकार से अलंकृत होने वाला। आनंदवर्धन के अनुसार श्रृंगार आदि रस अलंकार्य होते हैं क्योंकि अनुप्रास आदि अलंकार रस को ही तो अलंकृत करते हैं। कुंतक आनंदवर्धन से असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि शब्दार्थ अलंकार्य हैं क्योंकि अलंकार मूलतः काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर को ही सुशोभित करते, उन्हें शब्दार्थ से आभूषणों की तरह अलग नहीं किया जा सकता। परवर्ती काव्य शास्त्र में कुंतक का मत अधिक स्वीकृत हुआ। निष्कर्षतः कहते हैं आनंदवर्धन कहते हैं रस अलंकार्य है, कुंतक कहते हैं शब्दार्थ अलंकार्य है। अब अलग अलग आचार्यों के प्रति आचार्यों ने ग्रंथ दिए, उनके ग्रंथ में उन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्यों के नाम है, फिर उनके ग्रंथों के नाम है और फिर उनके माने गए अलंकारों की संख्या है। तो पहले आचार्य है भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इन्होंने अलंकारों की संख्या 4 मानी है। भामह का ग्रंथ है काव्य अलंकार, इन्होंने अलंकारों की संख्या 39 मानी है। दंडी का ग्रंथ है काव्य दर्श में इन्होंने अलंकारों की संख्या 35 यानी कि 35 मानी है। उद्भट का ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह, इन्होंने अलंकारों की संख्या 40 मानी है। वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, इन्होंने अलंकारों की संख्या 33 मानी है। रुद्रट का ग्रंथ है काव्य अलंकार, इन्होंने अलंकारों की संख्या 52 मानी है। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित, इन्होंने अलंकारों की संख्या 13 मानी है। भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, इन्होंने अलंकारों की संख्या 72 यानी कि 72 मानी है। मम्मट का जो ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश में इन्होंने अलंकारों की संख्या 67 यानी कि 67 मानी है। वेद व्यास का ग्रंथ है अग्नि पुराण, इन्होंने काव्य की संख्या 16 मानी है। रुय्यक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, इन्होंने अलंकारों की संख्या 81 यानी कि 81 मानी है। जयदेव का ग्रंथ है चंद्रालोक, इन्होंने अलंकारों की संख्या 100 मानी है। विश्वनाथ इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण में इन्होंने अलंकारों की संख्या 88
यानी कि 88 मानी है। अभय दीक्षित, इनका ग्रंथ है कुवलयानंद, इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 124 मानी है, 124। जगन्नाथ, इनका ग्रंथ है रसगंगाधर, इन्होंने अलंकारों की संख्या 71 मानी है, 71। उद्भट ने गुण और अलंकार में अंतर न करते हुए उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का विवेचन अनुप्रास के अंतर्गत किया। दृष्टांत, काव्यलिंग और पुनरुक्ताभास अलंकारों की उद्भावना उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सार संग्रह में की। कुंतक ने निरूपण तो 20 अलंकारों का किया है, किंतु प्रतिवस्त, उपमेयोपमा, तुल्य योगिता, अनन्वय, निर्दर्शना, प्रवृत्ति और सहोक्ति का उपमा में तथा समाशोक्ति को श्लेष में शामिल कर अलंकारों की संख्या 13 मानी है इन्होंने। फिर भोज ने द्विरुक्ति अनुप्रास के उपभेद के रूप में जिस विप्सा का उल्लेख किया उसका सर्वप्रथम विवेचन रीति काल में आकर भिखारी दास ने किया था। अब है अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करते हुए आचार्य वामन ने 2 भेद किए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार वाचक के द्वारा, अर्थालंकार वाच्य के द्वारा। वेद व्यास और आचार्य भोज ने इसे तीसरा भेद जोड़ दिया, उभयालंकार। ये 2 अलंकार तो हम पहले पढ़ चुके हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उनके भेद भी पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने तीसरा और जोड़ दिया जिसका नाम है उभयालंकार। इस प्रकार अलंकार के 3 भेद नियत हुए, शब्दालंकार शब्दगत अलंकार, अर्थालंकार अर्थगत अलंकार और उभयालंकार शब्दार्थगत, शब्दों के अर्थ के अकॉर्डिंग अलंकार। आचार्य मम्मट ने अन्वय व्यक्तिरेख संबंध को इस वर्गीकरण का आधार माना। अन्वय का अर्थ है परस्पर तालमेल। जहां शब्द और चमत्कार में परस्पर तालमेल हो वहां अन्वय होता है। काव्य में जिस पद से चमत्कार उत्पन्न हो, यदि उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से वह चमत्कार नष्ट हो जाए तो वह शब्दालंकार माना जाता है। व्यक्तिरेख का अर्थ है अंतर। जहां पद और चमत्कार में परस्पर तालमेल की बजाय अंतर हो वहां व्यतिरेक होता है। जहां चमत्कार पैदा करने वाले पद के स्थान पर उसके पर्यायवाची के प्रयोग से चमत्कार नष्ट नहीं होता वहां अर्थालंकार माना जाता है। जहां उक्त दोनों स्थितियां बनी रहती है वहां उभयालंकार माना जाता है। अब शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति को हम अतिशोक्ति अलंकार भी कहते हैं। अर्थालंकार में आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, विरोधाभास। उभयालंकार में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्त वदाभास को माना। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी तथा अभय दीक्षित ने अलंकारों को शिरोरत्न कहा। तो ये थे अलंकारों के भेद।